हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा आप सबको पता है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर करने वाले हैं जो आपके काम आने वाली है। तो हमने पढ़ा था कि जितने भी हम काम करते हैं उसके लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो मिलती है हमें हमारे फूड से, और फूड से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है हमारा ब्लड। लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कैसे करेगा? हमारे स्टमक से। जब हम खाना खाएंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, हमारे फूड का ब्रेक डाउन करेगा ताकि ब्लड उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। तो अल्टीमेटली सारा एनर्जी लेवल जो है हमारे खाने पर डिपेंड करता है, और किस तरीके से हमने खाया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कहा यह जाता है कि हमारा जो डाइजेशन है वो स्टमक से स्टार्ट होता है, लेकिन हमने अपनी क्लास में पढ़ा कि डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये डाउट तो यहाँ क्लियर हो जाता है कि स्टमक में नहीं बल्कि माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट जो अदर ऑर्गन्स हैं जैसे लीवर है, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब भी इम्पोर्टेंट प्ले रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब में से क्या होता है, जैसे लीवर है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। अगर ये एंजाइम्स रिलीज नहीं करेंगे तो फूड का डाइजेशन नहीं होगा। तो डाइजेशन के केस में जितने भी जो ये ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं ये सब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम वन बाय वन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आता है नॉट च्यूइंग फूड प्रॉपरली। हम क्या करते हैं, जल्दी में होने के कारण अपने फूड को अच्छे से नहीं चबाते। अब हमें बार बार बोला जाता है कि हमें खाने को अच्छी तरीके से चबाकर खाना चाहिए, क्योंकि हमारे माउथ में ही हमारा जो डाइजेशन है स्टार्च का वो स्टार्ट हो जाता है, और करता कौन है? सिलेवरी अमाइलेज। तो जब हम इसे अच्छे से चबाकर नहीं खाएंगे तो क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड स्टमक के अंदर जाएगा और उसमें से कुछ अमाउंट में जो एनर्जी लेवल है वो कम रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि वो अनडाइजेस्टेड है, उसके ऊपर एंजाइम्स अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगी, तो ब्लड उसमें से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसके कारण क्या होगा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जैसे गैस है, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, फूड रिएक्शन, हेडेक, और इन सब का रिजल्ट क्या होगा? लो एनर्जी लेवल, काम करने के लिए इनफ अमाउंट में एनर्जी प्रेजेंट नहीं होगी। तो हमें अपने फूड को अच्छी तरीके से चबाकर खाना चाहिए। कहा तो ये जाता है कि फूड को करीब 32 टाइम चबाना चाहिए, लेकिन आज के शेड्यूल के हिसाब से अगर हम 20 से 25 बार चबा लें तो भी काफ़ी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, टेकिंग बाथ आफ्टर मील। बहुत से लोग क्या करते हैं, खाना खाते ही वो नहा लेते हैं। ये एक गंदी आदतों में शुमार है। तो हमें क्या करना है, करीब खाना खाने के 1 घंटे बाद नहाना होता है। तो अब इसका पीछे कारण क्या है कि जब हम खाना खाते हैं, खाना जाता है हमारे स्टमक के अंदर, स्टमक में कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। तब हमारे ब्रेन से सिग्नल जाता है ब्लड वेसल्स के पास, तो वो क्या करती हैं, स्टमक के आसपास हाईली अमाउंट में इस तरीके से वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी, एक्युमुलेट हो जाएंगी, ताकि इनफ अमाउंट में वो एनर्जी को एब्जॉर्व करें और ऑर्गन्स के पास उसको वो पहुंचा सके। लेकिन हम क्या करेंगे, हम नहा लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, और बॉडी टेम्परेचर के लो होते ही ये ब्लड वेसल्स यहाँ से मूव कर जाएंगी। तो ये क्या करेंगे, बिना न्यूट्रिएंट्स को लिए यहाँ से मूव कर जाएंगी, जिससे हमारा जो एनर्जी लेवल है वो लो हो जाएगा। तो हमें खाना खाने के करीब 1 घंटे बाद नहाना चाहिए। अगर खाने से पहले नहा लें वो अच्छी आदत में से आता है। तो हमें क्या करना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद नहाना। ये था इसके पीछे का कारण। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ड्रिंकिंग चिल्ड वाटर आफ्टर मील। खाना खाने के बाद पानी पीना। तो खाना खाने के बाद अगर हम पानी पी लें तो उससे क्या होगा, जो हमारे एंजाइम्स जो रिलीज हुए, हमने पढ़ा था कि हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, एंजाइम्स कुछ रिलीज होते हैं जिससे कि फूड का डाइजेशन होता है।
और स्टमक के अंदर HCl भी प्रेजेंट है, ये एसिडिक नेचर का है। तो जैसे ही हम पानी पिएंगे तो ये पानी यहाँ एंटर करेगा और जिससे कि जो इंजाइम्स हैं ये क्या हो जाएंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे। कहने का मतलब है उनकी जो पावर है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो लो हो जाएगी। जैसे ही इनकी स्ट्रेंथ लो होगी तो ये फूड का डाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, जिससे कि फिर से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक। तो इन सब का कारण क्या है कि इन एंजाइम्स का डाइल्यूट हो जाना। तो हमें खाना खाने के बाद या खाने के बीच में भी पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये था दूसरा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ड्रिंकिंग चिल्ड वाटर, ज़्यादा ठंडा पानी पीना। अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं वाटर पाइप का। जैसे ठंड के अंदर जो रबर की वाटर पाइप होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इतनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है कि कई बार वो रप्चर हो जाती है और यहाँ से लीकेज स्टार्ट हो जाती है। तो उसी तरीके से हमारी ब्लड वेसल्स भी काम करती है। जब हम कॉन्टिन्यूसली ठंडा पानी पिएंगे तो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनका डायमीटर कम हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिससे कि जो नॉर्मल अमाउंट में जो ब्लड फ्लो होता है वो नहीं होगा। तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, चिल्ड वाटर। तो हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए ताकि हमारे जो ब्लड वेसल है वो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई कर पाए। नेक्स्ट क्या है, इरेगुलर स्किप ऑफ मील, खाने को छोड़ देना। जैसे हम सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हैं, अब थोड़े दिन अलार्म से उठते हैं, बाद में क्या होता है, हम अपने आप उठने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड सेट हो जाता है, हमारे माइंड को पता चल जाता है कि इसी टाइम हमें उठना है। तो उसी तरीके से जब हम खाने को एक प्रॉपर टाइम में सीक्वेंस के हिसाब से खाते हैं तो वहाँ पर भी कुछ अलार्म टाइप ही लगा लो कि सेट हो जाएगा। तो फूड में से क्या होगा, फूड खाया तो उसमें से तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन जब हम फूड को स्किप कर देंगे तो बॉडी क्या करेगी, इंजाइम्स को तो रिलीज कर देगी, लेकिन खाना तो खाया नहीं। तो उससे क्या होगा, जो ये इंजाइम्स हैं ये खाने पे वर्क कहाँ से करेंगे, क्योंकि खाना तो खाया नहीं। तो ये हमारी बॉडी पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स डालना स्टार्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां होंगी, जैसे लेस एनर्जी है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, हमारी जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ने लग जाएगा। स्ट्रेस के लिए कोर्टिसोल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब खाना नहीं खाएंगे, स्ट्रेस होगा, कोर्टिसोल जो हार्मोन है वो लार्ज अमाउंट में रिलीज होगा, जिससे कि वो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ा देगा। अल्सर जैसी बीमारियां हो जाएंगी। ऑब्वियसली जब खाना ही नहीं खाएंगे तो जो न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई है वो भी प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, जिससे कि हम अपने जो डे टू डे लाइफ है उसके जो काम है वो प्रॉपर तरीके से कर पाए। तो हमें खाना स्किप नहीं करना चाहिए। तो ये नई सीरीज आपको कैसे लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।